हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है एक शख्स पे वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु हो, ये दो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर हो। अच्छा, मान लेते हैं कि वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x और y नियामक क्या होगा 0, क्योंकि x अक्ष पे y नियामक क्या होता है 0। इस बिंदु P से दो बिंदु A जिसका निर्देशांक है 5,4 और एक दूसरा मैं बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर B जिसका निर्देशांक है -2,3 समदूरस्थ है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है ना जी। यहाँ बिंदु P से ये जो x अक्ष पे स्थित बिंदु है इससे A और B ये समान दूरी पर है, समदूरस्थ है ना जी। हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु P जिसका निर्देशांक है x0 x अक्ष पर स्थित बिंदु है जिसकी दूरी A जिसका नियामक है 5,4 तथा B जिसका नियामक है -2,3 से समान है। यानी कि यहाँ PA बराबर में दिया हुआ है PB। चलिए वर्क कर लेते हैं। वर्क करने पर देखिए क्या होगा। वर्क करेंगे तो इधर हो जाएगा PA का स्क्वायर और इधर हो जाएगा PB का स्क्वायर। यह आ जाएगा यहाँ पे x माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 4 का स्क्वायर, और PB के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपको x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर। दो सूत्र लगा दिया यहाँ के लिए भी स्क्वायर, इसलिए रूट नहीं लगा यहाँ पे। चलिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर। इधर देखिए x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस 2 में स्क्वायर और यहाँ -3 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 10x प्लस का 25 प्लस का यहाँ पर 16 बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका 4x प्लस का 4 प्लस का 9। चलिए इन दोनों को उधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। माइनस का 10x माइनस का 4 और इधर 9 और 4 13 और ये इधर लाके घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पर 41 है ना जी। चलिए तो माइनस का 14x और यहाँ पे 41 है माइनस का, तो घटा लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस का 28 आ जाएगा। इसको ले जाएंगे भाग में, जैसे x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। समझ गए, x का 2 y का 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y अक्ष पर उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं y अक्ष पर बिंदु कोई P है जिसका नियामक x नियामक 0 और y ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है -5, -2 और दूसरा बिंदु मैं B लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 3,2। चलिए तो यहाँ से इस बिंदु P से A की दूरी और B की दूरी समान दी हुई है। ठीक है ना जी, ये समदूरस्थ ये कह रहा है। हमारे पास मान लेना कि माना बिंदु P जिसका निर्देशांक है 0, y से दो बिंदु कौन कौन से A -5, -2 जिसका निर्देशांक है तथा B जिसका निर्देशांक है 3,2 समदूरस्थ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे PA बराबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ PB दिया है। वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा PA स्क्वायर और इधर हो जाएगा PB का स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और फिर y माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू में 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस में y - 2 का स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इधर -3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा y स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे देखिए, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 और प्लस का 4y बराबर में यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस का और माइनस का 4y। इसको इधर लेके आते हैं तो 4y और प्लस का 4y और इसको उधर जाते हैं तो 9 माइनस का 25, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8y और बराबर में यहाँ पे माइनस का 16 जाएगा, भाग में y का मान -2 आ जाएगा। इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु जो हमें निकालना था
वह x का 0 और y का -2, तो 0, -2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि बिंदु P जिसका निर्देशांक है x y दो बिंदु A और तथा B से समान दूरी पर है, तो हमें सिद्ध करना है कि 3x जो है 2y के बराबर होगा। बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया है x y और एक बिंदु A है और B है जिसका निर्देशांक है 5,1 और B का है -1,5। इन दोनों की दूरी जो है ना बराबर है, A और B की दूरी P से बराबर है। ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि PA जो है ना PB के बराबर है। चलिए अगर यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा PA का स्क्वायर और इधर हो जाएगा PB का स्क्वायर। दूरी सूत्र लगाते हैं x -5 का स्क्वायर और प्लस में y -1 का स्क्वायर इक्वल टू में x +1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा y -5 का स्क्वायर। आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 5 + 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर। और इधर देखिए x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 5 + 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका -10x -2y, इधर 2x और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 10y, y वाले के एक साथ और x वाले के साथ, -10x -2x, उधर जाके -10y +2y। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा -12x और इधर आ जाएगा -8y, ये कट गया। अब एक काम करते हैं, दोनों में 4 से भाग कर देते हैं, ये 3 बार में और ये 2 बार, तो 3x = 2 है। ये ना प्रूव करना था, हमने दिखा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि दो बिंदु A और B जिसके निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं, दिया है कि PA स्क्वायर + PB स्क्वायर दो, तो A का मान जाना है। यहाँ पे देखिए A का निर्देशांक दिया है यहाँ पर 1,2 तथा दो बिंदु A जिसका निर्देशांक मैंने लिख दिया, B बिंदु जिसका निर्देशांक 2,1 है, जहां PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर 2, और इसमें लिख देते हैं कि P का निर्देशांक दिया है 1,A। चलिए देखते हैं, तो PA स्क्वायर, P से A की दूरी कितनी होगी समझ लीजिए, A -1 का स्क्वायर प्लस में A -2 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर की, तो A -2 का स्क्वायर प्लस में A -1 का स्क्वायर बराबर में 2। चलिए A का मान निकाला, तो एक काम करते हैं, या देखो A स्क्वायर -2 इंटू में A इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर -2 इंटू में A इंटू में 2 + 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर A माइनस कर देते हैं 2 इंटू में A स्क्वायर -2 इंटू में A इंटू में 2 + 2 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में A इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए A स्क्वायर 4 बार है, तो 4A स्क्वायर, यहाँ देखिए 2A 4 6A, 6 और 4 10 है, 10 to 12 है। यहाँ देखिए 1 और 1 की 2, 2 4 और 4 8, 8 2 10 और प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4A स्क्वायर माइनस का 12A और प्लस का 8 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन, A स्क्वायर माइनस का 3A और प्लस का 2 इक्वल टू, ये जगह डिवाइड में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बच जाएगा आपका A स्क्वायर -3A + 2 इक्वल टू, इसका फैक्टर कर लो, A स्क्वायर माइनस का 2A माइनस का A प्लस का 2 इक्वल टू 0। A कॉमन होगा, A माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन होगा, A -2 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो यहाँ से A -2 कॉमन कर लो, तो बच जाएगा A -1 इक्वल टू में 0। यहाँ से अलग अलग कर लो, A -2 इक्वल टू में 0 और A -1 इक्वल टू में 0, तो A इक्वल टू में 2 या यहाँ से A इक्वल टू में 1 आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदु यहाँ पे से समान दूरी पर है। अच्छा, इन 3 बिंदुओं से समान दूरी पे है, उस बिंदु का निर्देशांक हमें पे याद करने वाले हैं। तो हम लोग मान लेते कि माना एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है XY, 3 बिंदु A जिसका निर्देशांक है 5 3, B जिसका निर्देशांक है 5 -5 तथा C जिसका निर्देशांक है 1 -5 से समान दूरी पर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। यानी कि बिंदु P जिसका निर्देशांक है XY,
ये 3 दिए हुए बिंदु, एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 5 3, बी जिसका निर्देशांक है यहाँ पर 5 -5 और सी जिसका निर्देशांक है यहाँ पर 1 -5, इन तीनों से समान दूरी पर स्थित ये बिंदु है। ठीक है ना जी, ए बी और सी, ये ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं करके। मान लीजिए पी ए जो है ना पी बी के इक्वल है, इक्वल टू पी सी भी होगा, तीनों बराबर है, तो पी ए बराबर में वर्क करने पे देखो, वर्क करने पर, ठीक है ना, पहले हम लोग इसमें दो ही लेते हैं, पी ए बराबर में पी बी। ठीक है ना, तो वर्क करने पे पी ए स्क्वायर बराबर में पी बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x -5 का स्क्वायर प्लस में y -3 का स्क्वायर है ना जी, और बराबर में x -5 का स्क्वायर और प्लस में y +5 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में y इंटू में 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर, इधर देखिए y स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में y इंटू में 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से माइनस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू में यहाँ पे 10 और प्लस का 25, इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 6y और माइनस का 10y। ठीक है ना जी, और ये सिर्फ 25 माइनस का 9, यहाँ पे माइनस 16y और इधर हो जाएगा 16, ये जाएगा डिवाइड में y के वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। अब नाउ हम लोग PA इक्वल टू में हम लोग इस बार PB इक्वल टू ले लेते हैं, PB इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं यहाँ से PC, PB इक्वल टू में PC। अब फिर यहाँ पे वर्क कर देते हैं, वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर इक्वल टू में इधर PC स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से x -5 का स्क्वायर और प्लस में y +5 का स्क्वायर इक्वल टू में x -1 का स्क्वायर और प्लस में y +5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इससे ये आपकी बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 5 + 5 का स्क्वायर, या x स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 10x प्लस का 25 बराबर माइनस का 2x प्लस का 1। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस का 10x और प्लस का 2x हो जाएगा, इधर 1 और माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 8x इक्वल टू में माइनस का 24 हो जाएगा, डिवाइड में जाके भाग करेगा, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसलिए अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो x का 3 है और y के ऊपर -1, 3 -1 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y अक्ष पर एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो a और b से समान दूरी पर है। y अक्ष पे कह रहा है, तो y अक्ष पे कह रहा है तो x नियामक उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। y नियामक कुछ ले लेते हैं, एक a बिंदु a है जिसका निर्देशांक है -3,4 और एक बिंदु दूसरा b है जिसका निर्देशांक है 3,4 3,6, इन दोनों बिंदुओं से ये P समान दूरी पर है, दिया हुआ है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना y अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, y अक्ष पे P का निर्देशांक क्या होगा, 0, y है। तो यहाँ से PA जो है बराबर दिया किसके, PB के, दिया ना जी। चलिए देखते हैं वर्ग करने पर, यहाँ पे PA स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा PB का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ y -4 का स्क्वायर बराबर में 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस में y -6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में y इंटू में 4 और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इधर -3 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा y स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 6 + 6, प्लस का 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये 9 ही होगा, ये काट ही देते हैं, और y स्क्वायर से y स्क्वायर भी काट दिया, यहाँ पे माइनस का 8y प्लस का 16, इधर हो जाएगा माइनस का 12y और प्लस का 36, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 8y प्लस का 12y, ये जाएगा उधर 16, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस का 16, यहाँ पर आ जाएगा 4y और इधर हो जाएगा 20, ये जाएगा भाग में, तो y का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। इसलिए y अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P का
बिंदु P का निर्देशांक हम लोग 0,5 ले लेंगे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि ये जो बिंदु दिए गए हैं संरेख है। हम लोग मान लेते हैं कि माना A जिसका निर्देशांक है -3,2, B जिसका निर्देशांक है 1,-2 तथा C जिसका निर्देशांक है 9,-10। तीन बिंदु है। ये हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं 3 बिंदु हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? √(x2 - x1) का स्क्वायर और प्लस में y2 - का y1 का स्क्वायर। इन्हें करते हैं तो अगर A से B के बीच की दूरी निकालनी होगी तो यहाँ पर √1 -+3 का स्क्वायर और -2 - 2 का स्क्वायर। इन्हें करेंगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये भी 16, तो √16 16 √32 यानी कि 4 √2 इकाई। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं B से C की दूरी BC, तो जो कि होगी 9 - 1 का स्क्वायर और प्लस में -10 -+2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर। √64 प्लस में 64, ठीक है ना जी, 128 यानी कि आ जाएगा ये कितना 8 √2 इकाई। ठीक है ना जी। अब A से C की दूरी निकाल लेते हैं AC। तो AC के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 -+3 का स्क्वायर और 10 -2 का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा √12 का स्क्वायर और प्लस में -12 का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा √अंडर हो जाएगा 144 और प्लस में 144 यानी कि आ जाएगा यहाँ से √अंडर 288। तो 144 यहाँ पे आ जाएगा 12 √2 इकाई। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम लोग AB में BC जोड़ के देखें दोनों छोटे वाले वैल्यू में तो 4 √2 और प्लस का 8 √2 12 √2 आ जाएगा यानी कि 12 √2 यानी कि AC। इसलिए कह सकते हैं कि बिंदु A, B तथा C संरेख है। जो दी हुई बिंदु है वो क्या है? संरेख है, हमने दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। चलिए फर्स्ट नंबर से हम लोग मान लेते हैं कि माना A जिसका निर्देशांक है -1 B जिसका निर्देशांक है 2,3 तथा C जिसका निर्देशांक है 8,11। 3 बिंदुएं हैं ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ दूरी सूत्र तो जानते ही हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए दूरी सूत्र AB निकालते हैं। √अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 -+1 हो जाएगा और 3 -+1 का स्क्वायर यानी आ जाएगा √अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √4 का स्क्वायर 16 √25 यानी कि 5 आ जाएगा 5 इकाई। चलिए अब 5 इकाई ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चलते हैं। हम लोग B से C के बीच √अंडर 8 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 11 - 3 का स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है ना जी, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर यहाँ 64 √100 यानी कि आ जाएगा 10 इकाई। 10 इकाई। अब A से C के बीच की दूरी AC देख लेते हैं। तो जो कि होगी √अंडर 8 - प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में 11 - +1 का स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो 8 1 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 11 1 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ते हैं 4 1 5 8 4 12 2 1 और 1 1 225। 225 आ जाएगा ना जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है ना जी, 15 इकाई आ जाएगा। तो अगर आप देखो, अगर आप AB में BC को जोड़ दो तो देखो क्या होगा 5 प्लस का 10 यहाँ पे 15 इकाई यानी कि यहाँ पे आपका AC के बराबर। इसलिए कह सकते हैं कि बिंदु पहला -1 दूसरा बिंदु है 2,3 तथा C जिसका 8 11 है संरेख है। हमने यहाँ पर इसे दिखा दिया। चलते हैं एक और क्वेश्चन इसमें बचा देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना A जिसका निर्देशांक है 4,3, ठीक है, B जिसका निर्देशांक है 5,1 तथा C जिसका निर्देशांक है 1,9। 3 बिंदुएं हैं।
चलिए तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र तो आपको पता ही है क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दूरी सूत्र के लिए AB के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 यहाँ आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस 4 रूट 5 हो जाएगा, रूट 5 इकाई, रूट 5 इकाई। ठीक है ना जी। अगला देखते हैं हम लोग B से C की बीच की दूरी BC, वो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर और 9 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 64। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो 4 रूट 5 हो जाएगा, 4 रूट 5 इकाई। अच्छा चलिए अब इसके बाद A से C की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है ना जी। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 9 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। ठीक है ना जी। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना जी। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ रूट 45, यहाँ पे 3 रूट 5 इकाई आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए AB और AC जोड़ने पर, जिसको इसको अब की बार जोड़ना पड़ा, ये रूट 5 ये 3 रूट 5, जो छोटे वाले हैं उनको यानी 4 रूट 5 आ जा रहा है, यानी कि ये BC के बराबर आ जा रहा है। अतः लिख सकते हैं कि अतः पहला जो बिंदु है 4,3, दूसरा 5,1 तथा C जो है तीसरा बिंदु वो क्या है 1,9 संरेख है। ये संरेख है, यही हमें दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।